पर उपस्थित सारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम। और आज हम यहाँ बैठे हैं सारे देश के किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सॉलिडारिटी में, उनके दुख में, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स हम भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ डिमांड्स हैं जो सब कॉमन इंसान, कॉमन मैन को सपोर्ट करने वाले हैं। अभी हमारे गट नेता जी उन्होंने एक कविता सुनाई, तो मुझे भी रविंद्रनाथ टैगोर की कविता याद आई। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। ये हमारे बहुत ही फेमस और महान कवि थे, हमारे देश के, बंगाल के, कलकत्ता शहर के कवि थे। और इन्होंने जो अपने कविताओं के थ्रू जो लोगों को सिखाया, जो लोगों को ज्ञान बांटा, देश की आज़ादी पाने के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। और हम सारे फ्रीडम फाइटर्स को आज के दिन याद करेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं। जो गांधी जी हमारे मेन नॉन वायलेंट फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने जो सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, और हम ये सब कंट्रीब्यूशंस, हमारे ग्रेट लीडर्स के कंट्रीब्यूशन सीख के बड़े हुए हैं। और जैसे अभी दीप काकड़े जी ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इनमें सारे सिलेबस चेंज हो रहे हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए जो बुक्स हैं वो पूरे आरएसएस आइडियोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं, और डेमोक्रेसी को एकदम साइलेंट किलर की जैसे ख़त्म कर रहे हैं। और इसका हमें पुरजोर विरोध करना है, इसका हमें हमारे यंग जनरेशन तक पहुंचने नहीं देना है। और आज जहां 4 महीने से भी ज़्यादा हमारे किसान भाई बहन वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं आज के दिन। और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, पूरे देश के कॉमन मैन को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें भी उनके साथ पूरी ताकत से सपोर्ट करना चाहिए उनको। और जो ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी है, मैंने पहले भी कहा था कि गांधी जी के 3 बंदर थे जो गांधी जी ने बताया था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और ये मोदी जी शायद फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उल्टी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। वो किसानों के साथ, देशवासियों के साथ बुरा कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और इतना जुल्म कर रहे हैं बेचारे किसानों पर। अगर वो भी एमपीज़ और एमएलएज़ की तरह बिक जाते तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, लेकिन ये एक किसान भाई बहन ऐसे हैं जो इनको कोई भी कितना भी पैसा खरीद नहीं सकता है। और ये डटे हैं सर्दियों में, गर्मियों में, अब 1-2 महीने में बारिश भी आ जाएगी तो भी
हमें पूरा भरोसा है कि ये डटे रहेंगे और अपनी मांग पूरी करेंगे। ये तो 3 जो हिटलरशाही कानून कोरोना के काल में, इस पैंडमिक में, महामारी के टाइम, विदाउट डिबेट, विदाउट डिस्कशन, सारे पॉलिसीज़ जो बनाए हैं, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी हम फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी पॉलिसी ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी के डिस्कशन और डिबेट के बजाय नहीं हो सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई स्कूल एजुकेशनिस्ट के साथ नहीं हुई है, कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है, कोई भी डिबेट नहीं हुई है। ये 3 जो कानून पास किए हैं, ये किसके साथ डिस्कशन और डिबेट हुआ है? नहीं हुआ है। तो ऐसे हिटलरशाही सरकार यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है और हम सब यह मानते हैं कि सबकी राय लेनी चाहिए, सबका सुझाव लेना चाहिए, सबका साथ लेकर इस देश की अच्छाई के लिए, इस देश का भलाई करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। वो जैसे अभी लाल बाल पाल का जिक्र हुआ, हम ये मानते हैं कि हमारे देश में सब लोग जाग जाएंगे, देर से सही लेकिन सब जाग जाएंगे और सबको पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बाहर इंटरनेशनली, पूरे देश में, पूरे विश्व में क्रिटिसिज्म हो रहा है, डेमोक्रेसी को कैसे साइलेंटली मारा जा रहा है, साइलेंटली टेरराइज़ किया जा रहा है। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता चला है। और हमारे देश में जो अंधभक्त अभी भी सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उनसे विनती है कि जाग जाओ और देख लो आपके अच्छे दिन कहाँ दिखाई दे रहे हैं। आज ही न्यूज़ में हमने पढ़ा कि 50 साल के ऊपर सरकारी नौकरी करने वाले अगर प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे तो उनको 3 महीने का नोटिस देके नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अब जो भी बाबू लोग हैं, आप लोग देख लो आपकी नौकरी कहाँ तक टिकेगी। आपको 8 साल पहले ही रिटायर किया जाएगा और तब आपको पता चलेगा कि बाकी गरीब जनता जो है, बाकी लोग, सामान्य लोग जो है, कैसे तकलीफ़ में दिन गुजार रहे हैं। हम सबसे विनती करते हैं, जो 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, अपने टेबल पे, अपने किचन में अगर अनाज आप बना सकते हो, आप खाना बना सकते हो, तो किसान भाई बहनों को ज़रूर याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और ऐसे बीजेपी सरकार को बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और हम कांग्रेस परिवार हमेशा हमारे किसान भाई बहनों के साथ हैं। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट विद द फार्मर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।